पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1.5 साल होने को आ रहा है, लेकिन इन 1.5 सालों में लगातार ऐसा कोई दिन भी नहीं बीता है कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद उसके जो हत्यारे थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के बारे में रोजाना एक एक खुलासा ना हुआ हो। अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो एक बार फिर से सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कई तरह की जानकारियां आपने देखी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कि शूटर यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, मतलब कई तरह की जानकारियां हमने आपको बताई और आपने और कई माध्यमों से भी देखा होगा। लेकिन आज जो जानकारी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के इतने दिनों के बाद निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, जो गैंगस्टर अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे उनकी जो अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। ये गैंगस्टर उस वक्त सिद्धू की हत्या करने से पहले अयोध्या में गए थे और कहा जा रहा है कि अयोध्या में एक बाहुबली नेता है जिनका नाम विकास सिंह बताया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी अब से कुछ दिन पहले हुई थी। उसी विकास सिंह के घर पर ये बदमाश पहुंचे थे, वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग बाकायदा ली गई थी। सिद्धू मूसेवाला को कितने दूरी से मारना है, कैसे घेरना है, मतलब एक एक प्लान वहां पर बनाया गया था। सोचिए, अयोध्या में जब आप भी जाते होंगे, हम भी जाते होंगे और देश भर से कई सारे लोग दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के जाते हैं। ये गैंगस्टर खुलेआम वहाँ पर घूम रहे थे। सोचिए, अगर आप, हम या कोई भी लोग अगर वहाँ पर इन गैंगस्टरों से कुछ भी विवाद होता या हल्की सी नोकझोंक होती तो उसका अंजाम क्या होता। जब ये बदमाश किसी को भी मार सकते हैं तो इनका इस तरह से वहाँ पर खतरनाक प्लानिंग करना कितना खतरनाक हो सकता था। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अयोध्या से आखिर कौन कौन से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वो भी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को जब दिल्ली पुलिस अयोध्या लेकर गई, वहाँ उससे पूछताछ की गई तो सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन जो अजरबैजान से दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसने कई सारे खुलासे किए हैं जो अब रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या भले ही मानसा में हुई, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग मानसा से करीब 900-950 किलोमीटर दूर यूपी के अयोध्या में बनाई गई थी। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी और क्या कुछ नई जानकारी सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में निकलकर सामने आई है, खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। यही वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो है कई रोल अदा किया था। अब जांच के दौरान आरोपियों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आरोपियों ने ये फ़ोटो यूपी के अयोध्या के विकास सिंह के ठिकाने पर मौजूदगी के वक्त खिंचवाई थी। सचिन बिश्नोई उर्फ थापन, कपिल पंडित, सचिन भिवानी और कई और गैंगस्टर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आरोपियों ने यहां पर बाकायदा हथियारों की खेप तैयार की थी। हत्याकांड के बाद सचिन बिश्नोई दुबई के रास्ते फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम करके अजरबैजान भाग गया था। बाकी आरोपी उस वक्त पकड़े गए थे और इन तस्वीरों में ये आरोपी विदेशी हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये अत्याधुनिक हथियारों की खेप मूसेवाला हत्याकांड की साजिश और बैकअप हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल इकट्ठा की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सचिन बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अयोध्या फिर से लेकर जाने वाली है। सचिन बिश्नोई स्पेशल सेल के रिमांड पर है और हाल ही में स्पेशल सेल की टीम सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से हिंदुस्तान लेकर आई है, अयोध्या भी लेकर गई थी। सिद्धू मूसेवाला की, जैसा मैंने बार बार जिक्र किया है कि 29 मई को पंजाब के मानसा में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। गायक पर 30 राउंड से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी और यह हत्या राज्य सरकार की ओर से सिद्धू मूसेवाला की जब सुरक्षा हटाई गई थी उसके एक दिन बाद हुई थी। जांच पड़ताल में सामने आया था कि मूसेवाला की हत्या से पहले शूटरों ने उनकी रेकी की थी। बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट किया था, हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी ने कहा था कि अपने एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला मारा गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने उस वक्त एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपने गैंग के साथी की हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला की हत्या करवाई थी।
गोल्डी बराड ने पूरी योजना बनाई थी। गोल्डी बराड फिलहाल फरार है, अमेरिका में है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के जिस मेंबर की बात की थी, उस मेंबर का अगर नाम लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो गैंगस्टर था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब उसकी हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू की हत्या करता है तो उसे आप गैंगस्टरों की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये आपके बुद्धि विचार पर तय करता हूँ मैं। उनका नाम था विकी मिद्दू खेड़ा, जो अकाली दल के नेता भी थे। हालांकि उनका लॉरेंस बिश्नोई से कितना ताल्लुक था नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हर बयान में, हर मंच से गोल्डी, लॉरेंस या फिर जितने भी इस गैंग के बदमाश हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था, उसके मैनेजर सगनप्रीत का हाथ था, और उसी से बदले लेने के लिए उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। अब सवाल उठता है कि अयोध्या का जो बाहुबली नेता है विकास सिंह, ये इन बदमाशों को अपने यहाँ पर शरण देने में क्यों ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। दरअसल ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले इन बदमाशों को अयोध्या में भी कोई बड़ा कांड करना था। वहाँ पर चुनाव से पहले किसी बड़े नेता को निपटाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया और सिद्धू मूसेवाला मारा गया। फिलहाल इस केस में एक के बाद एक, परत दर परत कई सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज जानकारियाँ हैं, जिसे सुनकर हर कोई दहल जाए। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि अयोध्या में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। सोचिए अगर आपसे भी उस गैंगस्टर से आमना सामना हो जाए, या कहीं भी आप निकल रहे हैं आमना सामना हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो इस खबर को सुनाने का, बताने का उद्देश्य यही होता है कि कम से कम आप लोग जागरूक रह सकें, हम जागरूक रह सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बच सकें। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। सलाम।